ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका आखिरी अध्याय ऊपर चर्चा कर रहे थे। लिंग भंगे वस्तु सिद्धि साधन भजन सिद्धि लागा लागी ताय लिंग भंगे वस्तु सिद्धि तो हमारा कृपा है। जब भगवान की कृपा से कोई साधन भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करता है तो भगवान की कृपा से उसका जो सूक्ष्म शरीर है लिंग देह वो नष्ट हो जाता है और आध्यात्मिक जो परफेक्शन है उसको फिर वो हासिल कर लेता है वो। और उसके पश्चात जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक परफेक्शन प्राप्त करने के बाद अ, का जो क्या स्टेट होता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इट इज नोन ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग इट। तद उत्तर तद उत्तरावस्था वर्णन है ना केवल अनुभूत है। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट दैट फॉलोज इट इज नोन ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग इट। इहारा अधिकारा वाक्य नाही चाले तदुत्तर अनुभव लभे कृपा बले। इत उज्ज्वल रस परम साधन इहाते निश्चय मिले कृष्ण प्रेम धन। Words cannot describe the next stage. O Lord, by your mercy one must experiences it direct। यानी स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब भगवान के डायरेक्ट एसोसिएशन में अगर कोई भक्त होता है तो उस एसोसिएशन में रहने के पश्चात वो किस प्रकार का अनुभूति करता है, क्या रियलाइजेशन होता है, क्या दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है भक्त, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। इट इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द डिवोटी। भगवान की कृपा से इसको अनुभव करने पे ही पता चल सकता है। इस प्रकार से दिस इज द वे ऑफ एडवांसमेंट इन उज्ज्वल रस। इन दिस वे वन अटेन्स अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ लव फॉर लॉर्ड कृष्ण। ये उज्ज्वल रस को प्राप्त करने का ये विधि है। उज्ज्वल में रस मतलब होता है अ, जो गोपियों का रस है, गोपियों का भाव है, माधुर्य रस को उज्ज्वल रस बोला जाता है। ये प्रोसेस भक्ति ठाकुर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कैसे मिलता है इसका वर्णन किया है। साधन एकादश भाव द 11 आइटम्स इन द कोर्स ऑफ एडवांसमेंट इन उज्ज्वल रस। उज्ज्वल रस की प्राप्ति में कि प्राप्त करने में जो प्रगति होती है उसमें क्या 11 चीजें हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। साधिते उज्ज्वल रसाचे भाव एकदश संबंध वयस नाम रूप यूथ वेश आज्ञावास सेवा पराकाष्ठा श्वास पाल्यदासी एय अपरूप। There are 11 items in the advancement of visual rus. They are one's relationship, age, names, form, groups, garments, command, home, service, highest aspiration, and gopi patroness. All these are wonderful and beautiful। तो ये 11 जो चीजें हैं प्राप्त होती है जो ये उज्ज्वल रस को
में एडवांसमेंट करता है। तो ये सब वंडरफुल है और बहुत सुंदर है, अपरूप, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इसका हम लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर अटेनिंग इट। सो भाव साधने पंचदशा, द फाइव स्टेजेस स्टेट्स ऑफ बीइंग इन द कोर्स ऑफ एडवांसमेंट इन उज्ज्वल रस। हाँ, तो उज्ज्वल रस में क्या 11 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, 11 आइटम्स विच वन अटेन्स इन उज्ज्वल रस, ये पिछले श्लोक में बताया। जिसमें वंस रिलेशनशिप, संबंध, वयस, एज, अप्रोप्रिएट एज टू गेट रिलेटेड टू कृष्णा, नेम, एक नाम, अध्यात्म वो नाम होता है, फॉर्म स्वरूप होता है, ग्रुप किस ग्रुप में रहते, गारमेंट्स वस्त्र, कमांड इंस्ट्रक्शंस, होम सर्विस, हाईएस्ट एस्पिरेशन एंड गोपी पेट्रोनियस। और 5 स्टेट्स इन अटेनिंग these 11 items, aspiring devotee passes through 5 stages। 5 कौन कौन से स्टेजेस से होके जाता है इन 11 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ताकि 11 वस्तु को प्राप्त करने के पश्चात फिर कृष्ण का जो नित्य सनातन रूप से नित्य लीला में प्रवेश करके वो सेवा कर सकता है उज्ज्वल रस या माधुर्य रस में। श्रवण वर्णन आरस्मरण अपान, संपत्ति ये पंचविधा दशाए गणन। The 5 stages are Shravanam, Varana, accepting, and Smaran, meditating, Apan, attaining, and Sampatti, good fortune। 5 स्टेजेस से होके जाता है। तो प्रथम श्रवण दशा, द फर्स्ट स्टेज श्रवण दशा। निजापेक्षा श्रेष्ठ शुद्ध भावुक जे जान, भाव मार्गे गुरुदेव से महाजान। ताहारा श्रीमुखे भावा तत्वेरा श्रवण, हईले श्रवण दसहय प्रकटान। Hearing from the mouth of a pure-hearted spiritual master about the path of ecstatic love, Bhav Marg, for Lord Krishna is called Shravan Dasa, the stage of hearing। यानी भाव मार्ग के बारे में, उज्जवल रस के बारे में शुद्ध भक्त, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सुनना, यह है। तो यानी परफेक्शनल स्टेज में भी जाकर के श्रवण बंद नहीं होता है, वहां पे भी चालू रहता है साधन। जैसे अभी हम लोग परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के भाव मार्ग में, भाव भक्ति या प्रेम प्रेम भक्ति में स्थित होकर के कैसे सेवा अर्पण करना है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए भी हियरिंग जरूरी है। तो वहाँ पे भी शुद्ध वैष्णव गुरु उनको फिर ट्रेन करते हैं आगे। इट्स लाइक ये कॉलेज में पहले तो कॉलेज कंप्लीट करने के लिए टीचर्स प्रोफेसर से सुनना होता है, समझना होता है सब्जेक्ट मैटर, फिर उसको अभ्यास करना होता है, उसमें फिर परफेक्शन यानी पास करके डिग्री प्राप्त करता है। फिर उसके बाद जब ज्वाइन करता है जॉब कोई, तो वहाँ पे भी शुरू में उसको ट्रेनी के रूप में रखा जाता है, ट्रेनी। अब वो दैट मीन्स ही इज ट्रेन्ड अगेन। तो वहाँ पे भी कुछ उसके इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम में कभी कहीं पे किसी मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे उसको सुनना होता है, और फिर उसको प्रयास करता है। सो इट्स लाइक दैट। ये यहाँ भौतिक जगत में रह करके साधन भक्ति करके बद्धावस्था से मुक्तावस्था में पहुंचता है, सिद्ध अवस्था में। उसके बाद वहाँ पे भी जा करके फिर इंडक्शन प्रोग्राम, वहाँ पे जो आध्यात्मिक गुरु विद्वान रहते हैं, जो भौतिक जगत में उसको मदद किए, आध्यात्मिक जगत में भी वही गुरु उसको फिर आगे की शिक्षा देते हैं कि अभी कृष्ण के प्रेमा भक्ति के रूप में कैसे सेवा करना है। तो भाव तत्व, द नेचर ऑफ एक्सटैटिक लव। भाव तत्व द्विप्रकार करह विचार, निज एकादश भाव कृष्ण लीलार। Please know that the path of ecstatic love has 2 parts. The first part is the 11 items already mentioned. The second part is Lord Krishna's pastimes. So, भाव भक्ति के 2 भाग हैं। पाथ ऑफ ecstatic love, भाव तत्व द्विप्रकार करह विचार। जो पहला पार्ट है, ये 11 वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं 5 स्टेजेस से होते हुए भक्त को, आफ्टर परफेक्शन। हाँ, ये सिद्धि के बाद की क्या चीज़ है वो वर्णन कर रहे हैं, जिसका हमको अभी कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन वी आर जस्ट हियरिंग फॉर प्यूरिफिकेशन, जस्ट टू नो कि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें आगे कंटिन्यू होती है, और फिर हम पर जो है फाइनली कृष्ण की सेवा में संलग्न होते हैं। इट्स जस्ट लाइक कॉलेज में जो है व्यक्ति स्टूडेंट, तो अभी उसका मेन उद्देश्य है कि कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करें और डिग्री हासिल करें। लेकिन कभी कभी फिर भी
डिस्क्राइब किया जाता है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे, जॉब में जाओगे, तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए कॉलेज के दौरान भी कुछ 1 महीने 1.5 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि उसको एक आइडिया लग सके कि आगे क्या करना है ना। लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम का अर्थ ये नहीं होता कि उसको एक्चुअली में जॉब कर रहा है, या एक्चुअली में कुछ उससे एम्प्लॉय बन गया या जॉब पर्सन बन गया, बट जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स और आइडिया। इसी प्रकार से ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे। ये 11 आइटम 5 स्टेजेस से होकर के प्राप्त करता है, जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं फिर कृष्ण को पूरी तरह से सेवा करने के लिए। और सेकेंड पार्ट इज लॉर्ड कृष्ण पास्ट टाइम, फिर दूसरा पार्ट होता है कृष्ण लीला में विद्यमान। सो क्रम में वर्ण दशा प्राप्ति, ग्रेजुअली वन कम्स टू वर्ण दशा, द स्टेज ऑफ एक्सेप्टिंग। फर्स्ट फर्स्ट इज श्रवण दशा, स्टेज ऑफ शियरिंग। और फिर जो है वर्ण दशा, राधा कृष्ण अष्टकाला जय लीला करे, ताहारा श्रवणे लोभ है अतपरे। Sharing of Sri Radha Krishna's pastimes in the 8 periods of the day, one comes to the stage where he earns to join the Lord in these pastimes. तो श्रवण दशा के दौरान वो सुनता है भगवान राधा कृष्ण का अलग अलग 24 घंटे में अलग अलग ड्यूरेशन में क्या क्या लीला होती है। हाँ, ये आफ्टर रीचिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, या भौतिक संसार में भी है, तो वास्तव में भौतिक संसार में नहीं है, समाधि की अवस्था में परफेक्शन स्टेज में जा करके ये सुनता है आध्यात्मिक गुरु से श्रवण दशा में। देन ही अर्न्स टू ज्वाइन दो लॉर्ड इन दिस पास्ट टाइम, तो उसके अंदर ये लोभ उत्पन्न होता है उस लीलाओं में भाग लेने के लिए। तब वो वरण दशा को प्राप्त करता है। वरण मीन्स एक्सेप्टिंग स्टेज। लोभ हाइले गुरु पदे जिज्ञासा उदय, के माने पाई बलीला कह महाशय। तो जब लोभ उत्पन्न होता है, डिजायर आती है आफ्टर हियरिंग श्रवण दशा में, देन ही आस्क्स हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ओ ग्रेट सोल, प्लीज से हाउ कैन आई अटेन दिस पास्ट टाइम्स। कि हे गुरुदेव, आप बताइए कि मैं इन लीलाओं को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इसमें भाग कैसे ले सकता हूँ। तब फिर उसको गुरु जी बताते हैं। तो ये सिमिलर ही चीजें हैं, जैसे भौतिक जगत में रह के बद्धावस्था में हम भक्ति करते हैं, साधन बद्धावस्था में कंडीशन स्टेज में भक्ति करते हैं, तो पहले हम श्रवण करते हैं। जब श्रवण करते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या असलियत है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा असली लक्ष्य कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तो फिर वो जिज्ञासा करता है कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो आप बताइए। तो अविधेय प्रोसेस बताया जाता है कि हाँ, आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, 4 नियम पालन करो, ये करो। तो इसी प्रकार से आफ्टर अटेनिंग परफेक्शन, तो वहां पे श्रवण दशा में कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं को जो है कौन कौन से डिटेल में श्रवण करता है, जानता है, सुनता है। और फिर सुनने के पश्चात लोभ आता है, तो फिर वो निवेदन करता है गुरु से कि मैं इस पास टाइम में पार्टिसिपेट कर सकूं, आप इसके बारे में बताइए। के मने पाई बे लीला कहा महाशय। गुरुदेव कृपा करी करिबे वर्णन, लीला तत्वे एकादश भाव संगठन। Then the spiritual master describes the 11 items in the Lord's pastimes. तब गुरु कृपा करके भगवान की लीलाओं में जो ये 11 आइटम्स, 11 वस्तुओं की जरूरत होती है, जो एक लीला में भाग लेने वाले भक्त के पास होनी चाहिए, उसका वर्णन प्रारंभ कर बताते हैं। और फिर उसको कैसे वो प्राप्त कर सकता है, ये सारी चीजें बताते हैं। फिर एक बार ये जो 11 आइटम्स हैं इसको प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए योग्य बन जाता है, और तब कृष्ण के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और उस स्टेज में भी गुरु उसको कॉन्स्टेंटली अंडर द सुपरविजन और अंडर द गाइडेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु राधा कृष्ण का सेवा करता है। सो दैट्स वाई द गुरु का जो रोल है स्पिरिचुअल मास्टर का, वो रोल बस से भौतिक जगत से हमको मुक्त करने में खत्म नहीं हो जाता है। हाँ, इट इज अ इटर्नल प्रिंसिपल, परपेचुअल रोल है, इटर्नल रोल है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, हाँ, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। द स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज एनलाइटेंड मी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड व्हेन आई एम लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जब इस भौतिक जगत में मैं बद्धावस्था में हूँ, तो बंधन से निकालने के लिए मुझे जिन्होंने ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, तो वो मेरे जो है इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, सनातन रूप से मेरे वो गुरु हैं। और यहाँ से मुक्त करा करके फिर आध्यात्मिक जगत में ले जा करके वहाँ पे भी प्रॉपर वो ट्रेनिंग देने वाले हैं कि कैसे राधा कृष्ण की लीलाओं में हम उसको सेवार्पण कर सकते हैं। तो दैट इज द डिजायर ऑफ अ जेन्युइन डिसाइपल। कि हालांकि आध्यात्मिक गुरु
ये धराधाम को छोड़ करके फिर निकल जाते हैं, तो फिर शिष्य का कर्तव्य क्या रहता है कि आध्यात्मिक गुरु ने जो उसको शिक्षा प्रदान किए हैं, जब यहाँ पे वो था, गुरु से दीक्षा लिया, शिक्षा प्राप्त किया, तो उसका फिर एकमात्र इच्छा रह जाता है कि गुरु जी ये भले फिजिकली नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण की लीलाओं में उनको लीला में भाग ले रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैंने अपने गुरु जी से जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया साधन भक्ति के, कृष्ण को कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो उसको मैं बड़े गंभीरता से करूं पालन, अपने गुरु के चरण कमलों को स्मरण करते हुए, विद द डिजायर दैट एज सुन एज आई बिकम क्वालिफाइड टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई विल रिजॉइन हिम टू गेट फर्दर ट्रेनिंग। हाँ, तो ये इच्छा के साथ डिसाइपल को भक्ति करना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई भी शिष्य होता है, भक्त होता है, वो कभी अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, या कभी उसको भूलता, उनको भूलता नहीं है। हाँ, वो भले ही परफेक्शन भी हासिल कर ले, सिद्धि भी प्राप्त कर ले, भौतिक संसार में रहते हुए मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ले, कृष्ण के प्रति भाव भी प्राप्त कर लेगा, बट स्टिल हमेशा ये डिजायर रखेगा कि कैसे मैं कितना जल्दी योग्य बन के ये शरीर, भौतिक शरीर को त्याग करके मैं अपने गुरु के चरण कमलों को वापस से प्राप्त करूं, ताकि वापस से उनके मार्गदर्शन में उनका असिस्टेंट बन करके मैं जो है ओरिजिनल जो मेरी सेवा है भगवान कृष्ण के प्रति, वो मैं अर्पण कर सकूं। हाँ, तो ये भाव होता है। जैसे प्रभुपाद जी के से कई शिष्य हुए जो इस प्रकार से, प्रभुपाद जी का आदेश था, प्रीचिंग का मिशन है तो इसलिए, और साधन भक्ति है तो इसलिए इस भौतिक संसार में रहते हुए कार्य किए, सेवा की। लेकिन जैसे ही उनको यह आभास हुआ कि अब हो गया हमारा सेवा यहाँ भौतिक जगत में, प्रभुपाद जी के लिए जो सेवा था हमने किया, और वो परफेक्शन स्टेज को भी पूरी तरह से प्राप्त कर लिए, देन दे डिजायर टू वाइंड अप देयर पास्ट टाइम, और फिर इस भौतिक संसार को छोड़ करके दे रीजॉइंड द इटर्नल शेल्टर ऑफ शिला प्रभुपाद लोटस फीट। प्रभुपाद जी के चरण कमलों को वापस से हमेशा के लिए वो सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से दैट शुड बी द डिजायर ऑफ स्पेशली दोज डिवोटीज हु आर इनिशिएटेड बाय प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी कृपा जो प्राप्त किए। So one should never forget the lotus feet of the spiritual master. So गुरुदेव कृपा करी करीबे वर्णन, वर्णन लीला तत्व एकादश भाव संगठन. Then the spiritual master describes the 11 items in the Lord's past. प्रसन्नः इय प्रभु करीबे आदेश, ए भावे लीला मध्य करह प्रवेश. So pleased, the spiritual master explains, with these items you may enter the Lord's pastimes. तो जब आध्यात्मिक गुरु वहां पे भी फाइनल जो जर्नी है कंप्लीट कराते हैं, शिष्य को ये 11 आइटम प्रदान करके, जब देखते हैं कि ये इसको अच्छे से स्वीकार कर लिया है, समझ गया है, अब वेल ट्रेंड है, तब वो उसको परमिशन देते हैं, नाउ यू एंटर इनटू द लॉर्ड्स पास टाइम। तब उनकी आज्ञा से वो प्रवेश करता है, और फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं। हाँ, इस प्रकार से कार्य होता है। तो केवल इस भौतिक संसार से मुक्त हो गए और भगवान का डायरेक्ट जा करके हम सेवक बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। गुरु को बाईपास करके नहीं कर सकता कोई। वहां पे भी खड़े होकर के गुरु जी जो है, जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण स्वीकार नहीं करने वाले। ऐसी एक लीला आती है, एक कथा है, मतलब रियल रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है। वृंदावन में 60 गोस्वामी हुए, तो उनमें से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए, उनका नाम अभी भूल रहा मुझे, श्रीहत ऐसे करके कुछ तो नाम है, जो भी है। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो ब्रजवासी थे, वो शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया से आए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद हुए और उनके शिष्य हुए। तो उनकी परंपरा में जो है वो उनसे दीक्षा लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करते हैं। फिर बाद में वो थोड़ा विचलित हो जाते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना छोड़ करके राधे 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 जप करते थे। और भगवान को जो चढ़ाया हुआ महाप्रसाद या पान होता था, तो पान खाते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि आप नहीं कर सकते, हमारी परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आप हो, तो हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, तो उन्होंने जो आदेश दिया हम वो पालन करेंगे, तो आप ये पान नहीं खा सकते हो। भगवान का महाप्रसाद है, लेकिन फिर भी ये नहीं खाना चाहिए। और दूसरा बोले कि आप एकादशी में अनाज का, हाँ, कि एकादशी में वो खाते थे अनाज, बोलते थे कि भगवान को भोग लगाए, महाप्रसाद है तो मैं खाऊंगा। बोले नहीं, हम हमारी परंपरा में मना किया गया, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, एकादशी में कोई स्ट्रिक्टली पालन करना है।
भले अगर अनाज भी होगा, महाप्रसाद कोई लाता है तो उसको जस्ट प्रणाम करने का, और उसको रख सकते हैं अगले दिन, भले आप ऑनर करिए महाप्रसाद अगर आप सम्मान देना चाहते हैं तो। लेकिन एकादशी के दिन नहीं खा सकते हैं, भले ही अनाज भगवान को भोग लगाया हुआ क्यों ना हो। ये है गौड़ी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश। और दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का दिया है। तो आप राधा राधा जप नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉपर। लेकिन वो सुने नहीं और इंडिपेंडेंटली अपना फिर अलग होकर के वो ये करते रहे, और इतना तीव्रता से भजन किए राधा राधा नाम जब, कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से वो मुक्त हो गए। और ये भौतिक जैसे शरीर छोड़े, भौतिक शरीर को छोड़ करके गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गए, वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे अभी, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके आध्यात्मिक गुरु का सैंक्शन नहीं मिला है, तो जब वो एंट्री गेट पे पहुंचे, कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं वेयर इज द स्पिरिचुअल मास्टर सिग्नेचर, आपके आध्यात्मिक गुरु का सिग्नेचर किधर है, सैंक्शन कहाँ है। बोले वो तो दिए नहीं, वो तो बोले कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, मैं राधा राधा जप करके इधर आ गया हूँ। तो राधा रानी भी खड़ी है, बोले हम मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं नहीं बाबा, आपने मेरा नाम बहुत अच्छा जप किया, मैं खुश हो गई। और उन्होंने कृपा भी किया था, राधा रानी ने दर्शन भी दिए उनको, और मुक्त भी हो गए, आध्यात्मिक जगत पहुंच गए। लेकिन राधा रानी वहां पे स्वीकार नहीं कर रही है। बोले आप अपने गुरु को छोड़ दिया आपने। तो गुरु के द्वारा ही तो लीला देख पा रहे थे वो बाहर से, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होने लग गया, बिकॉज ही इज अनेबल टू टॉक टू एनीबडी, वहां पे किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण उनको फिर बोलते हैं कि जाओ वापस। और फिर वापस वो आकर के, ये एक विस्तार से लीला से बताया गया, तो वापस से आकर के फिर जो माफी मांगते हैं, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वीकार करते हैं, और फिर वो अगेन वापस से उनको एंट्रेंस मिलता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए अगर हम गौड़ी वैष्णव धारा में हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं। तो उन संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं, उन्होंने जो शिक्षा दिया है उसी को हमेशा पालन करके आगे बढ़ना है। आपने मनमाने ढंग से हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। और स्टिल वी क्लेम आवर सेल्फ टू बी फॉलोअर्स ऑफ गौड़ी वैष्णव। ये वन शुड बी वेरी केयरफुल। आज भी ऐसे हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, बट वो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते, कुछ और ही मंत्र जप करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पालन नहीं करते हैं। तो फिर वो ट्रू फॉलोवर्स नहीं है, है ना? तो उनका आश्रय लेने से हम वास्तव में एडवांसमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गुरु का जो कृपा है, गुरु के आगे आदेश का पालन है, वो इवन आफ्टर लिबरेशन वन हैज टू फॉलो इट। मुक्ति के बाद भी कोई कितना भी महान व्यक्ति बन जाए, मुक्त भी हो जाए, और साक्षात भगवान या श्रीमती राधा रानी का अगर दर्शन भी मिल जाए, स्टिल ही कैन नॉट रिजेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु का आदेश पालन ने बंद नहीं कर सकता है। अगर वो बंद किया तो फिर वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे गुरु जो है प्लीज्ड, द स्पिरिचुअल मास्टर एक्सप्लेन्स विद दीज आइटम्स यू मे एंटर द लॉर्ड्स पास टाइम। तब भगवान स्वीकार करते हैं। शुद्ध रूपे सिद्ध भावा करिया श्रवण, सेई भावा सुया चित्ते करीबे वरण। Hearing of the soul's original spiritual form and original nature, in his heart he accepts Varan, his original spiritual identity। इस प्रकार से शुद्ध रूप में अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जब अपने मूल स्वभाव को, मूल स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसके बारे में सुनता है, तब वो उस अपनी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वास्तविक आध्यात्मिक जो स्वरूप है, उसको स्वीकार करता है। और इस प्रकार से ही बिकम्स क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो यहीं पे विराम करेंगे। अब आगे वर्ण के बाद निज रुचि श्री गुरुदेव के बलि पे। तो वर्ण हो गया, यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद गुरु जी फिर बताते हैं उसको कि उसका व्हाट इज हिज एक्चुअल नेचर है, रुचि क्या है, ताकि उसके हिसाब से वो उसका सेवा कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। तो ये सब जो प्रसंग चल रहा है अभी, तो इट मे नॉट बी सो मच रिलेटेड टू अस राइट नाउ। तो हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये आफ्टर परफेक्शन की बात है। लेकिन एटलीस्ट हम प्रिंसिपल लर्न कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है वो सीख सकते हैं, कि हमको जो परंपरा है या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन को बाईपास नहीं करना चाहिए, अपने अपने खुद के तरीके से कुछ नहीं बनाना चाहिए। चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग में कितने भी उन्नत ही क्यों ना हो जाएं, हम कभी जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, श्री कृष्ण हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। यस आरती माता जी, आपका प्रश्न।
ये हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। हरे हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण। अभी आपने जैसे बताया कि मतलब जैसे राधा रानी का जो स्मरण करते हैं तो वो मतलब नहीं हो पाते। हम लोग हरे कृष्ण गौड़ी संप्रदाय हैं। तो प्रभु जी, जैसे अभी मैं कल एक जगह गई थी तो मुझे किसी ने कहा कि आप राधे राधे से जुड़ जाओ, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग हरे कृष्ण वाले हैं और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम लोग हरे कृष्ण ही बोलते हैं। तो बोले नहीं नहीं, राधा रानी का भी आपको वो करना चाहिए। राधा रानी भी है तो मतलब हमको मेन हरे कृष्ण का ही करना है, या राधा रानी से मतलब हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, ये आपने जो भी समझाया। तो हम मेन पॉइंट क्या है कि हमको लॉयल रहना है परंपरा के प्रति, गुरु के प्रति। जिन आध्यात्मिक गुरु से हम शिक्षा प्राप्त किए हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त किए हैं, तो वो हमको जो दिए हैं प्रोसेस, उसको पालन करना चाहिए। संसार में कई लोग आएंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो। उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, फिर उस प्रामाणिक संप्रदाय के जो प्रोसेस है, मंत्र हैं, उसको पालन करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, भटकना नहीं चाहिए। यस प्रभु। यस प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, वंदना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे मेरे को ये समझ में नहीं आता, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये महामंत्र दिया, जैसे हमारी परंपरा चलती आ रही है। तो हम बोलते हैं नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने अपने पुत्र को दिया, फिर सुखदेव जी को मिला, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी आए। कैसे हुआ हाँ, ऐसा चैतन्य मतलब? महाप्रभु, हाँ, इसी परंपरा में आए हैं। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, वेद व्यास जी, मध्वाचार्य, उसी माधवेंद्रपुरी, फिर उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के दिए हैं। फिर हमारे गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। यस, हाँ, थर्ड गोस्वामी जो है सो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल हैं। और उनमें से एक जो गोस्वामी है, जो मेन गोस्वामी रूप गोस्वामी हुए, फिर उनकी परंपरा और आगे में आती है। और उसी में बल्लभ विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति जी ठाकुर, और फिर हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी आते हैं। तो हम लोग स्ट्रिक्टली, इसलिए रूपानुगा कहलाते हैं हम लोग, फॉलोवर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो हम लोग स्ट्रिक्टली वही पालन करते हैं, वही मंत्र जप करते हैं, वही सिस्टम फॉलो फॉलो करते हैं जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रदान किए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण। यस, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, राधे राधे के लिए ये चीज है ना प्रभु, हरे कृष्ण में हरे जो है वो राधा जी को ही रिजेम्बल हाँ, करते हैं ना। यस, वो तो है, हरे कृष्ण हरे में राधा, राधा रानी का नाम है ऑलरेडी। सो हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण दोनों है, राधा और कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण दोनों का नाम तो कंप्लीट है। मंत्र है ना प्रभु पहले से ही। यस, कंप्लीट मंत्र है, तो कोई डाउट नहीं है। प्रेम नाम इसको बोला जाता है। भगवान के तीन प्रकार के नाम हैं। एक है मुख्य नाम, द्वितीय नाम, सेकेंडरी नेम, प्रिंसिपल नेम। गौड़ नाम, मुख्य नाम और प्रेम नाम। गौड़ नाम है जैसे ईश्वर, परमात्मा, जगदीश, ये सब ब्रह्म, ये सब गौड़ नाम है। ये सब नाम लेने से कोई जो है मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, या कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाएगा। ईश्वर, और जगदीश, ये सारी चीजें। और ये गॉड नाम आता है भगवान का। लेकिन मुख्य नाम है कृष्ण, राम, नरसिम्हा, वराह, मधुसूदन, ये गोविंद, ये मुख्य नाम है। तो इन मुख्य नाम को जो लेता है तो वो भौतिक बंधन से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। हाँ। और जो है अपने वैकुंठ में भगवान का पार्षद भी बन सकता है ये मुख्य नाम लेने से। लेकिन जो प्रेम नाम है, जिसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, प्रेम नाम है, युगल नाम भी बोला जाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से कृष्ण के प्रति जो गोपियों का रस है, गोपियों का भावोन्नत उज्जवल उज्जवल रस जिसको बोलते हैं, माधुर रस, उस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर सकता है प्रेम नाम संकीर्तन से। तो ये कंप्लीट है अपने आप में, और पर टॉप मोस्ट है, परफेक्शनल स्टेज है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कोई भक्ति भाव रख सकता है क्या इस पूरे सृष्टि में? चैतन्य महाप्रभु जिस लेवल का गोपी भाव, राधा रानी के भाव को प्रकट किए हैं, किसी इंसान में इतनी शक्ति है, किसी देवता में इतनी शक्ति है, इंक्लूडिंग ग्रेट ग्रेट डेमिगॉड्स ब्रह्मा जी और शिव जी भी उस भाव को, कृष्ण के प्रति उस भाव को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभूति करके दिखाए। और चैतन्य महाप्रभु उस सबसे उत्तम भाव को ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, इसके माध्यम से रिलीज किए और ये प्रचार किए। तो फिर और कोई व्यक्ति और कैसे हो सकता है जो बोल सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कुछ भी? भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद दिए हैं। और ये वैसे नहीं कि भगवान अपने से मैन्युफैक्चर करके दिए, ये शास्त्र हैं। ब्रह्मा जी
जो कली संतरण परिषद में वर्णन है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु डेमी गॉड्स भी नहीं रियलाइज कर सकते हैं प्रेम भाव को? नहीं नहीं, कर सकते हैं प्रेम भाव को, अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करेंगे। मैंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जिस उच्चतम प्रेम भाव को, कृष्ण प्रेम को अनुभव किए, आस्वादन किए, किसी देवता में भी उतनी शक्ति नहीं है कि वो कर सके, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा also। शिव जी, ब्रह्मा जी भी उस उच्चतम कृष्ण प्रेम के भाव को आस्वादन नहीं कर सकते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही हैं और श्रीमती राधा रानी के भाव में वो एक्सपीरियंस किए हैं। तो राधा रानी, थैंक श्रीमती यू। राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। वो मदनाख्या महाभाव, कृष्ण के प्रति जो स्पेशल, एक स्पेशल कैटेगरी का भाव है, प्रेम है, वो केवल श्रीमती राधा रानी की प्रॉपर्टी और किसी के पास नहीं। तो उसका आस्वादन कृष्ण भगवान करना चाहते थे, तो इसलिए उनका भाव लेकर के आए। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच थैंक्स वेरी प्रभु। मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।